सुखदेव जी ने सुनाया है कि प्रचेताओं के पुत्र हुए महाराज दक्ष। एक दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और यह दक्ष प्रचेताओं के पुत्र हैं। इनके यहां 10,000 पुत्र हुए। तो तपस्या करने गए थे, मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी मिल गए। उन्होंने समझाया, बाबरे तपस्या करने के बाद संसार के भोगों को भोगने जा रहे हो, कहां इस चक्र में पड़ रहे हो, भजन करो। तो वो 10,000 लौट करके नहीं आए। नारद जी तो ऐसे महात्मा है जिस पे कृपा हो जाए उसका घर गृहस्थी छूट जाती है, उसका जंजाल छूट जाता है। नारद जी ने कृपा कर दी। दक्ष महाराज के यहां कालांतर में पुनः 1,000 पुत्र हुए। अब की बार वो भी तपस्या करने गए और नारद जी की कृपा से वो भी विरक्त हो गए। दक्ष को थोड़ा रोष आ गया, मेरे बच्चों को बार बार बहका देता है, मैं चाहता हूं सृष्टि का विस्तार हो। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। कौन सा श्राप दिया है? कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे, तुम हर समय घूमते ही रहोगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, ये बहुत बढ़िया बात कह दी, क्योंकि एक जगह रुकता तो थोड़े लोगों को उपदेश देता और घूमते ही रहूंगा तो जितना घूमूंगा उतने ज्यादा लोगों को उपदेश दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। बावनकर जी, भंडारा चल रहा है और भंडारे में मान लीजिए कोई तस्मई परोस रहा है, रसगुल्ले परोस रहा है, और वो एक जगह बाल्टी लेके खड़ा रहे तो खाने की इच्छा तो खूब हो रही आगे वाले की, लेकिन अब वो मांगने में सब चाह रहा है। वहां कैसे आवाज लगाएं कि भैया ले आओ। तो रसगुल्ला परोसने वाले को एक जगह खड़े नहीं होना चाहिए, उसको तो हर समय घूमता रहे, भैया रसगुल्ला रसगुल्ला। ऐसे भी नहीं कि अभी एक दिन हमने भंडारा कराया तो कुछ बच्चे परोसने वाले थे तो वो भागते जा रहे, पूड़ी पूड़ी पूड़ी। हमने कहा भैया जब तक वो कहेगा रख दे तब तक तो तू 4 आदमी आगे निकल जाएगा। है? ऐसे भी नहीं करना है। परोसना भी बड़ी कला है, भोजन परोस के खिलाना ये भी बड़ी कला है। बच्चों को इस काम में लगाना चाहिए। हमने वैश्य समुदाय में ये बात देखी, जो हमारा वैश्य समाज है, जब उनके घरों में जाते हैं तो वो बच्चे अलग परोसने आएंगे, बड़े अलग परोसने आएंगे, बुजुर्ग अलग आएंगे, सब कहेंगे हमारे हाथ से थोड़ा ले। बच्चों को इस काम में लगाना चाहिए। अब वो क्या बताएं, जमाना ऐसा आ गया क्योंकि झूठा खाना खिलाने की और खिलाने की अब आदत लोगों को हो गई। खड़े खड़े खाने को लोग बड़ा मॉडर्न समझते हैं। बिठा के खिला दो तो अच्छा, बिठा के सम्मान के सहित आसन लगाओ, सम्मान से भोजन परोसो और निवेदन कर करके खिलाओ, थोड़ा और ले लीजिए। तो व्यक्ति को लगता है अरे हमें ऐसे बिठा के खिला रहे हैं, खड़े हैं और रोटी सिकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो एक रोटी सिकेगी, 4 आदमी 10 आदमी हाथ बढ़ा रहे हैं और वो ऐसे छीना झपटी करते हैं जैसे मानो कुत्ते लड़ रहे हो। है? उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, हम खड़े खड़े खाएंगे। भगवान जाने क्या दशा समाज की हो रही है। आप विचार करो कि जो खड़े खड़े भोजन करने की पद्धति चली है, क्या इसमें भोजन में शुद्धता का कोई विचार किया जा सकता है कि शुद्धता रह गई? सब नष्ट हो गया। भगवान को भोग लगने लायक तो कुछ बचा नहीं। साधु संतों को जिमाने, महापुरुषों को जिमाने। हम कई बार किसी समारोह में लोग आग्रह करते हैं, पहुंचते हैं, वो कहते हैं महाराज जी कुछ ले लीजिए। अब वो छीना झपटी देख करके लगेगा कि कुछ ले लें। यहां कैसे ले लें? देखो, एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहें, आप चाहते हैं कि हमारे घर में साधु संत भोजन करें, ब्राह्मण भोजन करें, महापुरुष भोजन करें, बिल्कुल कराइए, हम आके करेंगे। लेकिन आप अपने घर को उतना शुद्ध और पवित्र बनाइए, अपनी रसोई को उतना पवित्र बनाइए। आपकी रसोई पवित्र नहीं है, रसोई में झूठा पड़ा है, रसोई में लोग खाने लग जा रहे हैं, आपके कोई आचार विचार नहीं है, झूठा मीठा सकरा गंदा जाने क्या क्या हालत कर रखी है। अभक्ष भक्षण की चीजें घर में आ रही हैं, दूषित पदार्थ रसोई में जा रहे हैं, और आप चाहे कोई संत महात्मा हमारे घर में भोजन कर लें, कैसे कर लें? यदि आप संतों को पवाना चाहते हैं, आप ब्राह्मणों को जिमाना चाहते हैं, तो अपने घर को शुद्ध रखिए, अपने रसोई को पवित्र रखिए। वो घर में 2 जगह ऐसी हैं जो बहुत पवित्र होना चाहिए। वैसे तो पूरा घर पवित्र रखिए,
पर दो जगह विशेष रूप से, एक तो पूजा घर और दूसरा रसोई घर। और किसी का घर देखना हो नहीं कि इनकी रहनी कैसी है, इनके घर की व्यवस्था कैसी है, तो उसका पूजा घर मत देखो, उसका रसोई घर देखो। क्योंकि पूजा घर तो लोग जमा के सजा के रख लेते हैं, लेकिन असलियत तो उसकी रसोई में जाके पता चलती है कि उसका रसोई घर कैसा है, कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है। तो हम आपसे कह रहे थे कि परोसने वाला जो कोई बढ़िया हो उसको घूमते रहना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि भाई हम तो परोसने वाले हैं। क्या परोसते हैं? हरि नाम का प्याला, भगवान के नाम की मस्ती नारद जी बांटते हैं। और नारद जी तो उस मस्ती को बांटने वाले हैं, उनके नैनों में, हृदय में वही बसा हुआ है। हम भी वृंदावन आए हैं तो उसी को हृदय में बसा लें। किसको? अच्छा, बसाने के लिए तैयार हो तो जरा भाव से कहिए कि मन मोहन तुझे रिझाओ। कहां गए भैया प्रदीप? हरे तुहे नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नए नैन में, छुपा के तुझे नए नैन में, छुपा के तुझे बसा करो नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मणि मोहन तुझे रिझाओ, तोहे ने तोड़े लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। गीत बन जाओ तेरे बांसुरी स्वर का, इठलाती बज खाती पतली कमर का, गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतले कमर का। ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा जय हो। जरा झूमते हुए के तुझे नैनन में। ओ
पल पल चुमा करो चरण तुम्हारे। ओ तेरे संग संग नाचूंगा तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैन में छुपा के तुझे नैन में तुझे नैन में छुपा के तुझे नैन में। ओ मणि मोहन तुझे रिझाऊं तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैन में छिपा के तुझे नैन में छुपा के तुझे बोल राधा रमण लाल के जय हो बोल राधा रमण लाल की राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हो राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं बसा के तुझे नैन में छुपा के तुझे नैन में आशा कर नैन में छुपा के तुझे नैन में। बसा के तुझे
मनमोहन तुझे रिझाओ कि तोहे ने तो नए लाड़ लड़ाओ बसा कर नयन में बसा के तुझे नयन में। बोले राधा रमण लाल की जय। कथा कहां चल रही है याद है ना? बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज दक्ष प्रजापति ने, दक्ष महाराज ने नारद जी को श्राप दे दिया और नारद जी ने वरदान दे दिया कि अब की बार तुम्हारे घर में बेटियां होंगी। और आगे इनके घर में दक्ष महाराज के यहाँ 60 पुत्रियां हुई और 60 पुत्रियां हुई तो इनसे बहुत विस्तार हुआ सृष्टि में। दक्ष महाराज की जो 60 पुत्रियां हैं, इनमें से 10 का विवाह धर्म देवता के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ, 27 चंद्रमा के साथ ब्याही गई, 2 भूतगणों के साथ, 2 अंगिरा ऋषि, 2 कृशाश्व और 4 जो है वो तारक्ष नामधारी एक और कश्यप है, इनके साथ विवाह हुआ। कश्यप ऋषि की जो अनेक पत्नियां हैं उनमें द्वितीय के 12 पुत्र हुए जो 12 आदित्य कहलाए। इनमें से एक का नाम है तुष्टा। इन तुष्टा का विवाह द्वितीय की पुत्री रोचना से हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम सन्निवेश, एक का नाम विश्वरूप। इस विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया। बड़ी प्यारी कथा है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, फिर उन्होंने विश्वरूप जी को क्यों गुरु बनाया? तो बड़ी प्यारी कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी कि असल में ऐसा हुआ कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने शिष्य देवताओं का त्याग कर दिया। क्यों? बोले घटना ऐसी घटी कि बृहस्पति जी एक बार स्वर्ग में गए सभा में, तो वहां इंद्र की सिंहासन लगी हुई थी, सब देवता बैठे हैं और कुछ अप्सराओं का नाच गाना चल रहा था। इंद्र ने गुरुजी को आते हुए देख लिया। इंद्र ने सोचा कि यदि मैं अभी उठकर खड़ा होता हूं इनके स्वागत में, सम्मान में, तो मेरे खड़े होते ही जितने लोग सभा में बैठे सब खड़े हो जाएंगे और सब खड़े होंगे तो जो नाच गाना चल रहा है इसका राग रस बिगड़ जाएगा। तो गुरुजी को देखकर भी इंद्र ने ऐसा मुंह घुमा लिया मानो गुरुजी की तरफ नजर ना गई हो और कहीं देखने लगे। गुरुजी तो गुरुजी है, सब जान गए, वाह चेला हमें देख के अनदेखा कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। वहीं से बृहस्पति जी लौट गए और बृहस्पति जी ऐसे अंतर ध्यान हो गए, ऐसे छुप गए कि फिर देवताओं ने बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। जब हमारे गुरुदेव पधारे तो हम निश्चित ही उनको, अथवा बड़े, देखो गुरुजी तो साक्षात भगवान ही है, हमसे बड़ा कोई भी हमारे सामने आ जाए, हमारे माताजी आ जाएं, पिताजी आ जाएं, कोई घर से बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ आ जाएं, तो आसन से उठ के खड़े हो जाना चाहिए, ये धर्म कहता है। यदि आप उठ के खड़े नहीं होते हैं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपका ऐश्वर्य, आपका तेज नष्ट हो जाएगा। गुरुजी के आने पर तो निश्चित ही खड़ा हो जाना चाहिए। वो कागभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं, आपने सुना होगा, मानस में वो उत्तरकांड में प्रसंग है कि पूर्व जन्म में यह ब्राह्मण के रूप में थे तो भगवान महाकाल के मंदिर में बैठ करके भजन कर रहे थे, उसी समय गुरुदेव पधारे और गुरुजी के आने के समय पर भी ये उठकर खड़े नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि अरे हम तो भजन कर रहे हैं, उसमें गुरुजी आए तो क्या खड़े होना। तो गुरुजी तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्हें बुरा भी नहीं लगा, लेकिन ये महेश माने भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ। अरे तू गुरु की अवहेलना करके मुझ परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ये कभी संभव नहीं है।
इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि गुरु की अवहेलना अथवा गुरु की अवज्ञा करके आपको भगवान नहीं मिल सकते। गुरु पहले है। बृहस्पति जी देवताओं को ये शिक्षा देने के लिए कि तुम्हें गुरु का महत्व समझ में आए, अंतर्ध्यान हो गए। अब जब गुरु जी नहीं थे तो दैत्यों ने समझा कि अब बिना गुरु के रह गए, अब तो इनको पराजित करना सरल है, तो देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। स्वर्ग चला गया। अब जब स्वर्ग छिन गया तो फिर गुरु जी की बहुत याद आई, क्योंकि जब पद पर बैठने लोग अपने गुरुजनों को, श्रेष्ठजनों को भले ही भूल जाएं, पर पद छिन जाए तो फिर बड़ी याद आती है कि भैया अब गुरुजी ढूंढो, वो बताएंगे युक्ति है? गुरुजी की खोज होने लगी, गुरुजी नहीं मिले। किसी ने कहा भाई कोई और गुरु बना लिया जाए, तो त्वष्टा ऋषि से प्रार्थना करी कि आप अपने पुत्र को, वो बड़े योग्य हैं, बड़े तेजस्वी हैं, उनको हमारा गुरु बना दीजिए। तो विश्वरूप को देवताओं ने अपने गुरु बना लिए कुछ समय के लिए, और विश्वरूप जी ने जो है नारायण कवच देवताओं को दिया, जिसके प्रभाव में आकर के, जिसके रक्षण में आकर के देवता बलवान हो गए। और नारायण कवच की शक्ति से, गुरु जी की कृपा से, इन्होंने असुरों को खदेड़ दिया और स्वर्ग को अपने पास ले लिया। देवता विजयी हो गए। अब सोचा कि यज्ञ किया जाए, क्योंकि देवताओं को बल पुष्टि यज्ञ से मिलती है। देवताओं का जो भोजन है वो अग्नि में डालने वाली आहुतियां हैं। आज यज्ञ कम हो गए हैं, ये बात चिंता का विषय है। पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, आज भी बहुत यज्ञ होते हैं, पर यज्ञों की कुछ कमी हुई है पहले से। आजकल भागवतें तो खूब हो रही हैं, पर यज्ञ कम हो गए। हमारा निवेदन है कि यज्ञ भी होते रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भी एक नियम लिया है कि वर्ष में एक बार कोई विशेष यज्ञ अवश्य करें। पिछले वर्ष जून के महीने में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और लक्ष्मी नारायण यज्ञ यहां हुआ था। इस वर्ष भी मई या जून के महीने में यज्ञ की तैयारी है। हमने दैनिक यज्ञ तो प्रारंभ कर ही दिया है, जिसमें नित्य प्रति यज्ञ होता है। हमारे वानप्रस्थी, हमारे बुजुर्ग प्रतिदिन आहुति डालें, क्योंकि अग्नि की उपासना हर गृहस्थ का विशेष कर्तव्य है। अग्नि की उपासना का मतलब है अग्नि का पूजन, अग्नि का वंदन और अग्नि में कुछ आहुति, घृत, शर्करा, तिल आदि। गृहस्थ का विशेष धर्म है अग्नि की उपासना करना। अभ्यागत की सेवा, अतिथि का सत्कार, अग्नि की उपासना, ये गृहस्थ का मूल धर्म है। वानप्रस्थ में तो हम ये लक्ष्य लेकर ही चले हैं कि यहां नित्य यज्ञ होता रहे। अभी छोटे रूप में प्रारंभ कर दिया है, ताकि हमारे वानप्रस्थी उसमें शुरुआत करें और नित्य अग्नि का दर्शन हो जाए, नित्य अग्नि का पूजन हो जाए, नित्य अग्नि में 10-5 आहुतियां सब लोग डाल लें। तो हम लोगों ने यज्ञ प्रारंभ किया है। दूसरा, रुद्राभिषेक प्रारंभ किया है। रुद्राभिषेक भगवत कृपा से नित्य होता है। सवेरे सवेरे जब ये सब होता है तो कितना बढ़िया सात्विक वातावरण हो जाता है। हमारे सभी भंडारा से पधारे हुए महाराष्ट्र के भक्त जो इस समय आए हुए हैं, खूब उसका आनंद ले रहे हैं। नित्य प्रति नए नए यजमान बन करके उसमें बैठ भी रहे हैं और खूब आनंद है। और वानप्रस्थ का यही एक विशेष, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर बावनकर जी ये है एक बड़ी मूल बात है कि किसी को कहें कि भाई ब्रजवास करने के लिए वानप्रस्थ बन रहा है, तो उसके मन में ये भी आ सकता है कि भाई हमें जब ब्रजवास ही करना है तो वानप्रस्थ में ही क्यों रहें, क्योंकि ये तो कमरा मरने के बाद बच्चों को मिलेगा नहीं। महाराज जी कहते हैं कमरा जब आप मरोगे तो कमरा आश्रम का ही रहेगा। हमने ये व्यवस्था रखी है। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी कमरा बच्चों को क्यों नहीं दोगे? अरे हमने ले लिया, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमने कहा कोई प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद रहे हो। बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी, कोठी बना दी, इतना दुनिया का बना दिया, और वृंदावन में एक कुटिया खरीद रहे हो और वो भी रहने के बाद 10-20 साल रहने के बाद सोच रहे हो बच्चों को दे जाएं।
अरे एक वृंदावन में कुटिया बनाई, उसमें आप रहो, पर कम से कम वो तो साधु संतों के लिए, कोई साधकों के लिए छोड़ जाओ। है? ना हम कोई बिजनेसमैन है ना बिल्डर है कि बना बना के बेच, ये तो फिर सेलिंग हो गई। हम सेलिंग थोड़ी, ये कमरे बिक नहीं रहे, ये कमरे साधकों को ब्रजवास के लिए दिए जा रहे हैं। तो लोग सोचते भैया जब ब्रजवास करना ही है तो अपना मकान खरीद के रह लेंगे, महाराज जी के यहाँ खरीदेंगे, महाराज जी के यहाँ लेंगे तो राशि भी जमा करनी पड़ेगी और बाद में फिर मिलेगा भी नहीं। लेकिन बावनकर जी इसमें एक विचार करने की बड़ी विशेष बात यह है कि पहली बात तो जितनी छोटी राशि में हम दे रहे हैं उतनी राशि में कहीं भी मिलना संभव ही नहीं है, ना बनना संभव है। एक कक्ष को पूरी तरह से तैयार होकर बनने में 8-10 लाख रुपए का खर्च होता है, हम 5 में दे रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति क्या करता है, लोग बड़े होशियार होते हैं, कैलकुलेशन क्या करते हैं, 12 गुणित 16 बराबर 192, तो उतने कमरे का निकाल लिया उन्होंने। अब आप केवल कमरे की लागत निकाल रहे हो, लेकिन कमरे के पीछे 4 फीट की बालकनी है, फिर आगे कॉरिडोर है, फिर जो जगमोहन है, फिर आपके लिए जो घूमने के लिए जगह है, और जो सड़कें बन रही हैं, वहां पार्क बन रहा है, गार्डन बन रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट लग रही है, जनरेटर लग रहा है, ये सब किसके खर्चे में जुड़ेगा? है? ये महाराज जी करें। अभी एक सेठ जी आए, बोले महाराज हम तो सेठ, हम तो बनिया लोग हैं, हम तो पूरा गणित जानते, देखो ये आपका 12 गुणित 16 और जो हो गया 192, इसके आपने 2000 रुपए से भी लगाए तो इतने हुए। हमने कहा देवता आप कमरे के अंदर अंदर ही रहोगे कि कभी बाहर भी निकलोगे? बोले क्या मतलब? हमने कहा आपको और भी जगह चाहिए जहां भोजन करोगे, जहां सत्संग करोगे, जहां टहलोगे, ये सब भी तो आप लोगों के लिए हो रहा है, तो खर्चा तो बहुत हो जाता है। अब बात यह है कि बाहर व्यक्ति कमरा या मकान या फ्लैट खरीद के रह ले, तो आप ये बताओ, आप 60 लाख का भी फ्लैट खरीद के रहने लग जाओ, वहां आपसे कोई भोजन की पूछने आएगा? बाबूजी आप बीमार हैं, भोजन करा दें, आपने 60 लाख दिए थे, वो कहेगा भैया खत्म है, ये सब ले लिया, अब आप जानो। पर वानप्रस्थ में रहने के बाद विशेष बात क्या है? आप बीमार हैं तो आपकी देखभाल हो रही है, आप असक्त हो गए, आपसे भोजन नहीं बनाया जा रहा, आपको भोजन मिल रहा है। तो एक तो बड़ी विशेषता यह है कि आपको वहां सारी व्यवस्था मिल रही है। बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वालों की कमी है, पैसे की और उसकी व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमारी देखभाल करेगा कौन? तो संस्था आपके लिए इस बात के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है कि आप बीमार पड़ गए तो आपको हॉस्पिटल ले जाना, इलाज कराना, आवश्यकता पड़ जाए तो वहां 10-20 दिन आपको रह करके, वहां रख करके आपके साथ कोई रहे, आपका इलाज कराए। इतना जरूर हम कहते हैं कि भैया जो सक्षम हैं उनको अपने इलाज का वहन खर्चा स्वयं करना है। हाँ, हमारी वो माताएं जो घर से तिरस्कृत होके आई हैं, जिनके पास अब कुछ नहीं है, ऐसे बुजुर्ग भी हैं, ऐसी माताएं भी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग निःशुल्क रहना तो करते ही हैं, निःशुल्क भोजन भी कराते हैं और इलाज भी निःशुल्क कराते हैं। आप ऊपर देखते होंगे हॉल है, माताएं रह रही हैं। अभी इन माताओं के लिए और बड़े बड़े हॉल बनाना है, चूंकि अभी एक ही हॉल तैयार हो पाया है। अब माताओं के तो लगातार संपर्क हो रहा है कि हमें भी रहना है, हमें भी रहना है, पर हमारे पास अभी उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो इनके लिए बड़े बड़े हॉल बनाने हैं, जिसमें उन बुजुर्गों को भी रखा जाए जिनको घर वालों ने निकाल दिया, जो अपने परिवार से परित्यक्त हो गए, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया, बच्चे जिनके लिए नहीं देखना चाहते, नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते, वो बुजुर्ग बेचारे असहाय होकर के यहां वहां भटक रहे हैं। उन्हें आशा की किरण दिखती है, चलो यहाँ रहेंगे, तो उनके लिए रहना, उनका भोजन, उनकी दवाई, इलाज सब भगवत कृपा से निःशुल्क यहाँ होता है, आप सबके सहयोग से होता है, बिहारी जी की कृपा से होता है। अभी हमें बुजुर्गों के केवल माताएं नहीं, हमारे यहाँ बुजुर्गों के भी व्यवस्था हो रही है। तो ऊपर जो हॉल आप देखते हैं माताओं का, उसके ऊपर एक और हॉल बना रहे हैं बड़ा, जो बुजुर्गों के लिए होगा। फेज 2 में तो बड़ी बड़ी ऐसी तमाम डोरमेट्रियां बन रही हैं, जिसमें माताओं के लिए अलग और बुजुर्गों के, पुरुषों के लिए अलग। तो ये उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, कुछ व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क और सामूहिक हॉल में।
और जो लोग थोड़ा सा अपना कुछ खर्च करने की स्थिति में हैं, उनके लिए कमरे तैयार हो रहे हैं, तो वो थोड़ा राशि जमा हो रही है। अपने आप रह रहे हैं तो बीमार पड़ने पे कोई देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा, पर यहां देखभाल हो रही है। अच्छा, दूसरी बात कि फ्लैट में भी आप वैसे ही अकेले पड़ गए जैसे आप अपने घर में अकेले बैठे थे, पर यहां आश्रम में रहने से क्या हुआ, बोले एक बड़ा दिव्य वातावरण मिल गया, इतने सारे साथी मिल गए, इतने सब सेवक मिल गए, और फिर नित्य प्रति सवेरे से ध्यान हो रहा है, तो सारे बुजुर्ग एक साथ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा योग कर रहे हैं जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, फिर स्नान आदि करके बढ़िया रुद्राभिषेक कर रहे हैं, फिर यज्ञ चल रहा है, फिर जो है थोड़ा बाल भोग आदि करने के बाद में दोपहर में प्रसाद आदि करने के बाद में सत्संग, रात्रि में शाम को सत्संग के बाद संकीर्तन, शाम को प्रतिदिन संकीर्तन की भी शुरुआत हो रही है। तो ये सब जो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है, कोई उत्सव चल रहा है, कोई महोत्सव चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ ना कुछ ये चलता रहे, ताकि बुजुर्गों को उत्साह बना रहे, अकेलापन ना लगे। तो ये वातावरण आपको मकान खरीद के रहने में, फ्लैट खरीद के रहने में नहीं मिलेगा। और जगह तो ये रहता है कि भाई आप एक कमरा बनवा के दान कर दो, करना चाहिए, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप सब जगह करिए। पर वानप्रस्थ में तो भैया जो कमरे बन रहे हैं वो आपके अपने लिए बन रहे हैं, आपको रहना है उसमें। आप विचार करिए, 10-15 वर्ष आपने रह लिया, उसके बाद भी आपका पत्थर वहां लगा रहेगा कि भैया ये इनके तरफ से कमरा बना था। आप स्थायी रह रहे हैं या अस्थायी के लिए भी तो आप जब मर्जी आए रहे, जितना मर्जी रहे, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं, जैसा मर्जी कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्था आप लोगों के इसलिए हो रही है कि आपको खूब सुंदर ब्रजवास मिले, आनंद के साथ वृंदावन में रहते हुए आप खूब भजन करें और खूब आपका जीवन सफल और सार्थक बने। हमारे बुजुर्ग में आनंदमय वातावरण मिले जिससे वो खूब भगवत कृपा से सुखी रह के भजन करें, उनका लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। तो हम आपसे यज्ञ की चर्चा कर रहे थे कि नित्य प्रति यज्ञ यहां प्रारंभ हो गया है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में यज्ञ अवश्य किया करें। प्रतिदिन नहीं कर सकते, अमावस्या में करिए, पूर्णमासी के दिन करिए। अमावस्या में यदि आप अपने घर में यज्ञ करते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न रहते हैं। पूर्णमासी को आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आपके देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं, कुल देवता आपके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ की परंपरा बनाइए और साथ में जहां विशाल यज्ञ हो उनमें भी अपना योगदान अवश्य दीजिए। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम लोग जब मनाएंगे तो अभी तो हमारे पंकज जी ने तो सूचना दी थी, चलो हम भी आपको सूचना दे दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव रहेगा वृंदावन में ही रहेगा हर वर्ष की भांति, पर इस बार विशेषता ये रहेगी कि उसमें आपको ब्रज के सब महापुरुषों के दर्शन तो होंगे ही, बाहर भी भारतवर्ष के अनेक संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। विशेष उत्सव होगा क्योंकि उसमें कथा के व्यास आसन पर हम नहीं होंगे, बल्कि उस कथा के बीच में चिरंजीव रामांश जो हैं वो आपको कथा सुनाएंगे और उनकी पहली कथा यहां से जो है शुभारंभ होगा, चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा और बड़े बड़े संत महापुरुष सब पधारेंगे आशीर्वाद देने के। अभी सब ब्रज के संत जो भी मिलते कहते भैया इनको बिठाओ, अब वो तैयारी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई अभी उनकी बढ़िया से तैयारी हो जाए, तो सबकी बहुत इच्छा है। तो हमने कहा अभी जल्दी नहीं, गुरु पूर्णिमा पे सब गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो और उस समय से शुरुआत हो। तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव के लिए भी आप लोग अभी से आमंत्रित हैं, अपनी तैयारी रखें। गुरु पूर्णिमा में खूब संत महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा और उसके बाद में हम लोग आनंद लेंगे भागवत कथा का। तो हम आपको सुना रहे थे कि इंद्र ने गुरुजी विश्वामित्र से वो विश्वरूप से कहा कि यज्ञ कराइए। यज्ञ होने लगा। अब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो विश्वरूप ने मन में विचार किया कि देवताओं को तो देते ही हैं, असुर बेटे इनसे क्या दुश्मनी है, इनको भी आहुति दे दें। विश्व मतलब है जो सारे विश्व को एक रूप में देखे। असुर जो है वो इनके मामाजी लगते हैं, क्योंकि इनकी जो माताजी हैं वो द्वितीय की पुत्री हैं रचना, तो मामाजी हुए दैत्य। तो जैसे कुछ 10 आहुति देवताओं के लिए दे रहे हैं तो 1-2 आहुति श्री राधे 1-2 आहुति जो है असुरों को भी दे देते हैं।
इंद्र ने देखा कि अच्छा असुरों को आहुति दे रहे हैं। इंद्र को रोष आ गया और इतना अधिक क्रोध आ गया कि इंद्र ने जो है खड़ग उठाई और इनका मस्तक ही काट डाला। अब जब मस्तक कट गया तो इनके पिता त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि एक तो मेरे बेटे को पहले गुरुजी बना लिया और काम निकल गया, उसकी हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, वह ब्रह्म हत्या इंद्र ने पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दी। उसके बाद बड़ा यज्ञ किया है तुष्टा ऋषि ने कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो इंद्र को मारने वाला हो। इंद्र हंता पुत्र प्राप्त करने के लिए विशाल यज्ञ किया त्वष्टा ऋषि ने, लेकिन होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। तो मंत्रोच्चार में कुछ त्रुटि हो गई और मंत्रोच्चार की त्रुटि से इंद्र हंता नहीं बल्कि इंद्र के द्वारा मारे जाना वाला पुत्र हो गया। जो इनके यहां पुत्र रूप में आए उनका नाम हुआ, क्या नाम है पुत्र का? वृत्रासुर। ये असुर है लेकिन भगवत भक्त है। बड़ा विशाल शरीर है इसका, पर्वत के आकार का, चलने से पृथ्वी कांपने लगती है। इंद्र के सामने गया और इंद्र से युद्ध की ललकार करी। इंद्र जो है ऐरावत पर बैठकर युद्ध करने आया। बड़ा भारी युद्ध हुआ लेकिन परास्त हो गया इंद्र। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा किसी महात्मा की अस्थियों से तुम्हें वज्र बनाना होगा। कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तेज से ही इसका सामना हो सकता है क्योंकि ये ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ है। तो दधीचि ऋषि से प्रार्थना की गई। तो कैसे कैसे महापुरुष हमारे परंपरा में हुए हैं। आप विचार करो, किसी से आप हड्डियां मांगने जाओगे तो वो हड्डी देगा कि तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा? किसी से कहो कि आप अपनी हड्डियां दे दो, मत देगा। पर धन्य है दधीचि ऋषि, जब उनसे अस्थियां मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे अस्थियों से लोक कल्याण होता है तो ये शरीर किसी काम तो आएगा। चलो मैं अपनी अस्थियां तुम्हें दान करता हूं। अस्थि दान करते समय दधीचि ऋषि की नेत्रों से अश्रु आ गए और दधीचि के नेत्रों में अश्रु आए तो बावनकर जी, देवताओं ने पूछा क्या बात है, आप दुखी क्यों लग रहे हैं? वो बोले कि देखो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा शरीर परोपकार में लग रहा है, पर मैंने ये सोचा था कि इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान का जो है प्राप्त साक्षात्कार कर लूंगा, इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन कर लूंगा, पर शरीर छूट रहा है, भगवान नहीं मिले। भगवान महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, तुम्हारी अस्थियों में तुम्हारे प्राण बसे रहेंगे। और जब मेरे प्रभु लीला रूप में प्रकट होंगे और राम जी के रूप में लीला करेंगे तो तुम उनके सामने उपस्थित रहोगे और वह तुम्हें स्पर्श करेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जी भर के उनका दर्शन कर लेना और उनकी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी, उनकी कृपा से तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अब जब ये बात कही दधीचि ऋषि प्रसन्न हो गए तो उन्हीं दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र बना और उन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थि से धनुष बना। कौन सा धनुष? जिस धनुष को राम जी ने तोड़ा है। जनक जी के यहां जो धनुष था उसकी पूजा होती थी। थोड़ा आप विचार करिए कि धनुष पूजा की वस्तु है कि युद्ध की वस्तु है? युद्ध की वस्तु है। पूजा क्यों होती थी? क्योंकि वो धनुष जो है सामान्य धनुष नहीं था, उस धनुष में दधीचि ऋषि के प्राण बसते हैं। वो उनकी अस्थियों से बना है, उसी में उनके प्राण बसे हैं, वो सजीव है। तो वही सजीव धनुष जो है पहले भगवान शंकर के पास था। भगवान शंकर ने जनक जी के पूर्वजों को दे दिया, परंपरा से जनक जी के यहां प्राप्त हुआ और जनक जी के यहां रघुनाथ जी पधारे और हमारे राघवेंद्र सरकार ने पधार करके उन दधीचि ऋषि को निहाल किया, उनको दर्शन दिया और अपने हाथों का स्पर्श करते हुए उनको उठाया और उनको सद्गति प्रदान की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्हीं दधीचि की अस्थियों से वज्र बना
उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गए और जैसे ही वज्र को लिए इंद्र को देखा तो उस वज्र की ओर देखते देखते वृत्रासुर की वृत्ति ऐसी भगवदाकार हो गई, ऐसा भगवान में तन्मयता हो गई कि उसको उस वज्र में भी भगवान का दर्शन होने लगा। उसी वज्र में भगवान का स्मरण करते हुए दर्शन कर रहा है। कितनी दिव्य भावना होगी। और भगवान का दर्शन करते हुए कह रहे हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक्य कर्म करो तु काया। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपका दास बनने के लायक नहीं हूं, असुर हूं। प्रभु, आपका दास भले ही न बन पाऊं पर आपके दासों का दास, आपके भक्तों के संग मुझे मिलता रहे, उसी से मेरा बेड़ा पानों से लग करके जो मेरे पास आता है मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको हृदय से लगा लेता हूं। इसलिए राम जी कह रहे हैं अब मैं इसको ठुकरा नहीं सकता, अब मैं इसको अपने पास रखूंगा। यह प्रभु का स्वभाव है।